भगवान की उपस्थिति, उनके नाम का स्मरण, उनकी स्मृति जब चित्त में सजग होती है तो जन्म भर के नहीं, जन्मों जन्मों के अमर्ष, जन्मों जन्मों के विषाद अवसाद, चित्त को जिन चिंताओं के बादलों ने घेरा होता है वो कैसे नाम के प्रकाश से तिरोहित हो जाते हैं, ये वही जानता है जो नाम के स्वाद को चख के बैठा है। आप सब बड़े भाग्यशाली हो, धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं। यमुना बिहार के इस पावन प्रांगण में भागवती कथा का प्रवाह चल रहा है। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यूं कहकर ब्रह्मा जी ने गर्व की स्तुति की थी। देवकी के गर्भ में जन्मों जन्मों का तप है जो ये प्रसाद मिला। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, अदिति जैसी, जो सामान्य मनुष्य को गर्भ में धारण नहीं करती, मरण धर्मा को गर्भ में धारण नहीं करती, वो अजन्मा अविनाशी को गर्भ में धारण करती। अदिति ही तो है जो देवकी बनकर कृष्ण को अपने कोख में धारण किए, जिन्होंने गर्भ में धारण किया। वही जिसने वामन भगवान को अपने उदर से प्रकट किया। ऐसी भगवती देवकी कैसी रही होंगी वो मां जो जगन्यंता को, जगदीश्वर को, जगन्नाथ को अपनी कोख में आश्रय देती है। कैसा रहा होगा उनका तप, कैसी रही होगी उनकी सामर्थ्य कि वो सुरपुरवासी को भी उरपुरवासी बना देने की सामर्थ्य रखती है। ये भारत की ही किसी नारी में सामर्थ्य है कि वो परमात्मा की जननी बनती है। इसीलिए भारत की भूमि, हाँ, सारे विश्व की भूमि परमात्मा का ही सृजन है। लेकिन जैसे आपने ये पूरा मंडप बनाया कथा के आयोजन के लिए, पर मैं तो व्यासपीठ पर ही बैठ को आपको कथा श्रवण कराती हूँ ना, कथा का वाचन करती हूँ। इतने बड़े मंडप में कहीं और नहीं बैठ के मैं कथा का वाचन कर रही, व्यासपीठ पे, व्यास मंच पे। इसी तरह पूरा संसार अगर एक रंगशाला है तो भारत की भूमि वो रंगमंच है जिस पर भगवान स्वयं प्रकट होकर अपनी लीलाओं को विस्तार देते हैं, सज्जनों को त्राण देते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। विप्र, सुर, गौ माताएं, सनातन की परंपरा की रक्षा। आप कहोगे कि दीदी मां विप्र ही क्यों? क्योंकि अगर वो सुरक्षित हो गए तभी तो वेद सुरक्षित होंगे, तभी तो धर्म ग्रंथ सुरक्षित होंगे। सारे समाज को सही दिशा देने वाले, बोध कराने वाले, इस देश के अंदर जो मति का काम करते हैं, मति विभ्रमित हो जाए, मति अगर खराब हो जाए, दिमाग अगर थोड़ा हिल जाए तो अच्छे से अच्छा अमीर आदमी भी सड़कों पे कागज बीनता दिखाई देता है। इसलिए मति का संतुलित रहना बहुत जरूरी है। मति भी हो, गति भी हो, शक्ति भी हो, स्थिति भी दृढ़ हो। ऐसे हमारे पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था ऋषियों ने यूं बनाई और समय समय पर धरती की व्याकुल पुकार को सुनकर भगवान इस धरा धाम पर मानवीय व्यक्ति के चित्त को हताशा ना घेर ले। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोक मंगल की कामना से यहाँ बैठे हैं, हम लोक भावना से भावित होकर यहाँ एकत्रित होकर आए। हमारे आयोजन का, हमारे कथावाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, लोक रंजन भी। हाँ, मन का रंजन होना चाहिए, मन में रस आना चाहिए,
पगों में नृत्य उतरना चाहिए, आंखों में खुमारी होनी चाहिए। लेकिन अगर परिस्थितियां, हालात चुनौती दें तो उसको स्वीकार करने की ही नहीं, उन चुनौतियों और उन तथाकथित प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में एक नई राह बनाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसलिए करुणा हृदय का कार्य है और वीरता मस्तिष्क में होती है। वीरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। करुणा और वीरता का कोई विकल्प भी नहीं है, जैसे करुणा का कोई विकल्प नहीं होता। तो भगवान समय समय पर जब आसुरी प्रभाव ज्यादा होता है, जब तमोगुण ज्यादा होता है, जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है, तो सारी सृष्टि को सत्व की तरफ अग्रसर करने के लिए उनका प्रादुर्भाव होता है, वो प्रकट होते हैं सारी व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए। क्योंकि मनुष्य मात्र नहीं, पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मकमयी है। त्रिगुणों से हम सब संचालित होते हैं। लेकिन तमस बढ़ता है तो व्यक्ति बैर भाव रखने लगता है, अन्याय की प्रबलता हो जाती है। रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति पदार्थों की ही कीमत ज्यादा समझता है, वो पदार्थों के बदले संबंध तोड़ना ज्यादा स्वीकार करता है, उसे पैसा ज्यादा कीमती मालूम पड़ता है, रिश्ता कीमती मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जब रजस बढ़ता है, जब रजोगुण बढ़ता है, तो लोग वस्तुओं को प्यार करने लगते हैं और व्यक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो लोग व्यक्तियों को प्यार करते हैं और वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। वस्तुएं प्यार नहीं की जाती, उनको इस्तेमाल किया जाता है। साधन कभी साध्य नहीं होता देवियों और सज्जनों। इतना विवेक हम में तब आता है जब हमारी बुद्धि का सतोगुण बढ़ता है। इसलिए रिश्तों को पैसे के तराजू पे तौलने वालों, रिश्तों के लिए तो संसार कुर्बान किया जा सकता है। तो वो रिश्ता होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ भावना जहां होती है, अकिंचन अनिकेतन, लेश मात्र चित्त में कामना नहीं होती। भगवान मथुरा को नहीं चुन सकते। हाँ, मथुरा में प्रकट हुए हैं, किंतु वहां कंस की दुर्विनीति, कंस की दुष्ट नीति, कंस की कूटनीति, कंस के आसपास जो पूरे आसुरी दैत्यों की जमात जमी हुई है, जहां मात्र कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कुमंत्रणाएं हो रही हैं, भगवान उनके बीच में कैसे रहेंगे? उन्हें तो वहां जाना है जहां हृदय भोले हैं, जहां गोपी और गोप ग्वाले हैं, जहां सिर्फ भगवान के चरणों की शरण है और कुछ चित्त में कामना नहीं है। ऐसे प्रेम के साम्राज्य में भगवान जन्म के साथ ही विनिष्क्रमण करके बाहर आए। कहाँ आए? मथुरा आए। आपने सब जानते हो कि जब मथुरा से भगवान ब्रज आए, वसुदेव की बेड़ियां, ताले, कारागार के द्वार सब तो खुल गए, टूट गए ताले, पहरेदार सो गए, सारा मथुरा बेहोश हो गई। भगवान की लीला अभिमंत्रित से वसुदेव यमुना को कैसे पार कर गए, कहां जा रहे हैं, नियति उनको किधर ले जा रही है, और नियति के हाथ का खिलौना बन गए। अपना हृदय धन नीलमणि श्याम सुंदर माखन जैसा कलेवर जिनका, आसमानी आभा जिनकी, बड़े बड़े कमल नेत्र, जी भर के अपने पुत्र के सौंदर्य को देखने का भी अवसर नहीं। इससे बड़ी विपत्ति किसी के जीवन में हो सकती है? 6 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने काल कवलित होते देखना। कितने कष्ट झेले देवकी मां ने। अपने नवजात शिशुओं की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी, अपने भाई के द्वारा। दूर नंदगेह का जो दीप था, शिखर दीप,
उसके प्रकाश को जैसे प्रकाश ने आकर्षित कर लिया हो वसुदेव जी को, बस बरबस चरण उधर ही बढ़े चले गए। सोचा कि द्वार खटखटाऊंगा, पर द्वार तो खुला ही पड़ा था। भीतर प्रवेश कर गए तो शौर्य गृह में यशोदा मैया सोई हुई थी, और जितनी भी स्त्रियां जो यशोदा मैया की सेवा में कि उनकी संतान होने वाली है, संतान होने वाली है, इस प्रतीक्षा में दीवारों का सहारा लेके बैठी बैठी ही सो गई। वसुदेव ने जरा सा कपाट छुआ तो द्वार खुल गए। उनके विवेक ने कहा, वसुदेव क्या कर रहे हो? बिना शब्द किए भाभी के कक्ष में जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? उत्तर नहीं दे सकता क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कर ही कहां रहा हूं। मेरे से तो परमात्मा सत्ता करवा रही है, या जिनको शीश पे धारण कर रखा है वही मेरा यंत्र जैसा उपयोग कर रहे। आश्चर्यचकित रह गए वसुदेव जी जब उन्होंने यशोदा मैया के बगल में अटकेलियां करती दुग्ध धवल कन्या को देखा। यशोदा सो रही है और वो कन्या अटकेलियां कर रही, हाथ पैर चला रही। पता नहीं क्या हुआ वसुदेव जी को कि अपना हृदय धन यशोदा मैया के पास लेटा के उस दुग्ध धवल कन्या को टोकरे में रख लिया। अंतर के संस्कारों ने कहा, वसुदेव चोरी कर रहे हो? लेकिन अंतर्यामी बोले, चोरी कहां कर रहे हो वसुदेव, तुम तो अपना हृदय धन नंद बाबा के आश्रय में छोड़कर जा रहे हो। लौट कर गए तो देवकी पूछती है, आर्य आप नहीं छोड़ के आए मेरे पुत्र को? छोड़ आया, वसुदेव बोले। तो फिर ये कौन है? ये यशोदा भाभी की कन्या है। हाय हाय, आपने ये क्या किया नाथ? मैं अपनी संतान, अपने पुत्रों को काल कवलित होते देख सकी। मैंने ये दंश झेल लिया, पर मैं यशोदा जी की कन्या को मृत्यु के मुख में जाते नहीं देख सकती। आपने ये दुष्कर्म क्यों कर दिया? वसुदेव बोले, देवकी मैं कर ही कहां रहा हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि कौन सी सत्ता मुझको संचालित कर रही। वो दुग्ध धवल कन्या को गोदी में लिया देवकी ने। साधारण नहीं थी ना वो तो योग माया थी। बड़े बड़े नेत्रों से विशंबर भगवान की जननी के दर्शन कर रही है, योग माया दर्शन कर रही है, जगन्नाथ जिनकी कोख से आए। देवकी ने छाती से लगा लिया, दूध की धारा बहने लगी, चुकर चुकर करके वो कन्या दूध पीने लगी। और न जाने कितने कितने जन्मों की प्यास आज योग माया माता के वक्षस्थल का स्नेह पान करके धन्य हो रही। देवकी को लगा कि ये रो क्यों नहीं रही। बस योग माया को अपना अभिनय स्मरण आया। उन्होंने रुदन किया और रुदन के साथ ही पूरा कारागार जग गया, पहरेदार जग गए। समाचार भोजराज कंस के पास पहुंचा कि देवकी ने संतान को जन्म दे दिया, और वो पागल, अकुलाया, बौखलाया, बिखरे बाल, पदत्राण तक पहने नहीं उसने, रथ तक का प्रतीक्षा करी नहीं उसने। रात्रि भर बारिश हुई है, रात्रि भर बादल गरजे हैं, और वो पैदल ही पैदल कारागार की तरफ भागा चला गया। और जैसे ही काल कोठड़ी देवकी के सामने जाकर खड़ा हुआ तो देवकी ने कहा, मेरे भैया, मैंने पुत्र को जन्म नहीं दिया, मैंने कन्या को जन्म दिया है। मैंने बहुत पुत्रों को तेरे हाथों मरते देखा है भैया, किंतु कन्या तो अबध्य होती है। कन्या का तो कोई दुश्मन नहीं होता, और कन्या तो किसी की भी दुश्मन नहीं होती। छोड़ दे भैया, मेरी कन्या को छोड़ दे। लेकिन उस दुष्कर्मी दुर्विनीत नर पिशाच ने कहाँ सुनी प्रलाप देवकी के। उसने तो वो कोमल कन्या का पैर चरण पकड़ा, पटक के पत्थरों को मारने के लिए उद्यत हुआ। वो साधारण तो नहीं थी ना,
हाथ से छूट गई, आसमान में गर्जन तर्जन करने लगी। अष्टभुजा दुर्गा, अष्टभुजा जगदम्बा, न जाने कितने देव, न जाने कितने गंधर्व भगवती की स्तुति कर रहे हैं। और भगवती जगदम्बा आसमान में गर्जना करते हुए कह रही हैं कि भोजराज पापात्मा कंस, तुम अपने काल के भय से इतने सारे निर्दोष शिष्यों की हत्या करता घूम रहा है। बंद कर दे ये हत्या, क्योंकि तेरा काल तो यत्र तत्र जन्म ले चुका है। बस यह सुनना था कि गश खाकर बेहोश हो गया, धरती पर गिर गया। और जैसे ही थोड़ा संभला तो देवकी के पैर पकड़ लिए कि बहन, बहनोई वसुदेव जी, देखो देवता कितना असत्य बोलते हैं। उन्होंने आपकी संतानों को मेरे हाथों से मरवा दिया, मेरे हाथों से मरवा दिया। मैंने इतना बड़ा दुष्कर्म किया, बड़ा प्रलाप किया, बड़ा प्रलाप किया, और इसके बाद उपदेश भी दिया देवकी वसुदेव को कि शरीर तो समाप्त होते ही हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आत्मा तो अजर अमर है। ऐसी आत्मा की अजर अमरता का उपदेश देवकी वसुदेव को दे रहे हैं कंस, और बीच बीच में रो भी रहा है। और सहृदय देवकी और वसुदेव ने कहा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया कंस, विधाता जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन जैसे ही वो दुर्मति अपने मंत्रियों के बीच में आके बैठा, उसकी असुरता प्रबल हो गई। यहाँ कुमंत्रणाएं हो रही हैं कि 10 दिन के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं उस सब की हत्या कर देनी चाहिए। और उधर क्या हो रहा है, उधर श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया जागे, यशोदा मैया जागे, माँ तो सो रही है। तो कान्हा ने धीरे से करवट ली, माँ की कंचुकी सरका दी, माँ के स्तन पीन पयोदर प्रकट हो गए। अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ का स्तन पकड़ के मुख में रख लिया, चुकुर 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 दूध पीने लगे। उस सुंदर से स्पर्श को पाके माँ की आंखें खुली, यशोदा उठकर बैठ गई, श्याम सुंदर को गोद में लिया। बड़े बड़े नेत्रों से श्याम सुंदर भगवती यशोदा मैया को देख रहे हैं। यशोदा सोच रही है, अरे ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, इसके होने की तो मुझे कोई पीड़ा ही नहीं हुई। माँ नहीं जानती कि ये पीड़ा देने नहीं आते, ये तो जन्मों जन्मों की पीड़ाओं का हरण करने आते हैं। भगवान चुपचाप माँ को देख रहे हैं। माँ सोच रही है कि रोता क्यों नहीं। तैसे ही भगवान को भी अपना अभिनय याद आया। उन्होंने रोना प्रारंभ किया तो पूरा गोकुल जागृत हो गया, शोर मच गया। यशोदा मैया को पुत्र हुआ है, यशोदा मैया को पुत्र हुआ है। सुनंदा ने कांसे की थाली बजाकर घोषणा कर दी, परम भागवत नंद राय जी की भारिया यशोदा मैया ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जय जयकार होने लगी चारों तरफ। भगवान के प्रादुर्भाव ने पूरा ब्रज आनंद में निमग्न कर दिया। बहुत बहुत आनंद है। उमड़ घुमड़ के सब आए। उसके पहले जात कर्म संस्कार हुआ। नंद बाबा को पता चला तो प्रभूत दान दक्षिणा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। जो वेद ज्ञानी, जो अज्ञ, जो विज्ञ, जो ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनको बहुत बहुत प्रभूत दान दक्षिणा बांटी जा रही है। हमारे यहाँ जब भी कभी उत्सव हो, जन्म हो या मरण हो, दोनों अवस्थाओं में बहुत दान देने का विधान हमारे शास्त्रों ने किया है। हमारे सत्कर्मों में सबसे बड़ा कार्य है दान करना। और आज तो सब दान कर रहे हैं, लेकिन जो दान पा रहा है वो भी दान रख नहीं रहा। ऐसा ही दृश्य अयोध्या में भी देखा गया था। जब भगवान
श्री रामचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ था, तब क्या हुआ था? सर्वस दान दीन सब काऊ, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काऊ, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। अवधपुरी सो है यही भांति, अवधपुरी सोई है यही भांति। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सूर्यकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाई बजावहु बाजा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं। जब आप आनंद में होते हैं ना, तो आप में उदारता आती है। क्या आती है? जब आप दुख में होते हैं तो आप चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, आपकी संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए जो समाज आनंद में होता है वो बांटता है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए किसी भी समाज के मानसिक स्वास्थ्य का अगर आकलन करना हो तो देखा जाता है कि वो कितना परमार्थ कर रहा है, उसको कितना किसी दूसरे की सुविधा की, सुख दुख की चिंता है। ऐसा ही समाज हम भारतीयों का समाज है। हमें ये परंपरा से प्राप्त है कि जब आनंद हो, प्रसन्नता हो, या कभी दुख का भी प्रसंग आ जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं
हम सब जानते हैं कि हमने पत्नी को चुना, हमने मित्र चुना, हमने पति चुना। हम बिजनेस चुनते हैं कि कौन सा करना चाहिए। हम स्थान चुन लेते हैं किस घर पे हमें, किस भूमि पे हमें घर बनाना चाहिए। सुन रहे हो देवी और सज्जनों? पर हम कभी ये नहीं चुन सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे। क्या आपने माँ को चुना कि किस माँ की कोख से आप जन्मेंगे? आप एक अच्छे संस्कारी पिता के पुत्र बने, आप एक अच्छी सनातनी माँ की गोद से खेल कर बड़े हो गए। कौन सा ऐसा चुनाव था ये आपका? ये आपका चुनाव नहीं था, ये आपके पुण्यों का परिपाक था कि आप सज्जनों के घर में आपका जन्म। इसलिए बहुत जरूरी है देना, लेकिन देना सबके बस की बात है नहीं। इसलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि अगर देने को कुछ ना हो तो अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोद के किसी के भिक्षा पात्र में डाल देना। कोई मांगने आया हो तो उस मिट्टी से उसकी भूख नहीं बुझेगी, किंतु तुम्हारा देने का संस्कार जिंदा रहेगा। और संस्कार देने का होगा तभी तो सामर्थ्य होने के बाद तुम दे पाओगे। नहीं तो हमने लोगों को बहुत बहुत धनी देखा पर कौड़ी नहीं निकलती। देने के नाम पे नानी मर जाती है। अब गरम गरम दलिया बैठ के खा रहा है, उसमें शक्कर डाल के, घी डाल के, और भिखारी मांगे जा रहा है कि तू खा रहा है मुझे भी दे दे, तू खा रहा है मुझे भी दे दे। अब ये बुजुर्ग खाए जा रहे हैं, उसको कनखियों से देखा वो कितना कमजोर है, देखा वो कितना दुर्बल है, और देख लिया कि वो कितना भूखा है। फिर भी मन में नहीं आया कि इसे भी थोड़ा दे दूं। और जब बार बार वो भिखारी मांग रहा तो इसकी पुत्र वधू आई, और पुत्र वधू ने आके उस भिखारी से कहा, भिक्षुक देवता यहाँ क्यों समय बर्बाद करते हो, आगे जाओ कहीं मांग लो, यहाँ मत खड़े रहो, क्योंकि मेरे ससुर आपको नहीं दे पाएंगे, वो तो बेचारे स्वयं बासी खा रहे हैं। अब जैसे ही उसने ये कहा कि मेरे ससुर बासी खा रहे हैं, तो ससुर के ईगो पे चोट लग गई। उसने कहा तुम कितनी बदतमीज हो, मैं गरम गरम दलिया खा रहा हूँ और तू कह रही है कि मैं बासी खा रहा हूँ। तू सामने सामने झूठ बोलती है, और मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जल्दी से अटैची पैक कर अपनी, और अपने पिताजी के यहाँ जाओ। तो पुत्र वधू बोली कि पिताजी जब मुझे लेने गए थे तब तो 2 बसें भर के बारात लेके मुझे लेने गए थे, और अब भेज रहे हो चुपचाप। भेजना है तो सारे समाज को एकत्रित करो। तो पूरा समाज जुट के बैठा। तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी क्या गलती करी तेरी बहू ने, तेरी पुत्र वधू ने? तो उसने कहा कि मैं गरम दलिया खा रहा था, इसने कहा मैं बासी खा रहा हूं। इसने झूठ बोला, और झूठ बोलने वाले पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे घर में कैसे रखा जा सकता है। तो पुत्र वधू उठी समाज के बीच में, उसने पहले सबको प्रणाम किया, फिर विनम्रता से हाथ जोड़े, फिर कहा कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, उचित नहीं है बोलना, पर बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो मेरे पे आरोप है उसके लिए तो कुछ तो मुझे कहना पड़ेगा। मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सत्य बोला। वो ससुर बोले कि देखो अब फिर आपके सामने झूठ बोल रही है। तो वो बहू बोली पिताजी पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं कोई कल तो नहीं आई ना आपके घर में, 20 साल हो गए, आप मुझे 20 साल पहले ब्याह के लाए थे, 20 साल हो गए मुझे आपको देखते हुए, 20 साल हो गए मुझे देखते हुए कि आपकी संतानें आपकी कितनी सेवा करती हैं, आपके लिए स्नान को गर्म पानी, ताज़ा भोजन आपको बनता है, सब आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना आपकी आंख के इशारे पे पूरा परिवार चलता है। मैं 20 साल से आपको सुख भोगते देखती हूँ, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी कभी किसी को आपने दान की नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि इतना सुखी व्यक्ति कैसे हो सकता है। जरूर आपने अपने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे, तभी तो इस जन्म में इतना सुख भोग रहे हो। तो मैंने ये कहा जो पिछले जन्म की कमाई थी वो इस जन्म खा रहे हो, इसलिए मैंने बोला कि आप बासी खा रहे हो। मैंने कहा झूठ बोला?
तो सबने कहा भाई तेरी बहू तो बड़ी ज्ञानी है, तुम इसका अपमान क्यों कर रहे हो, क्यों उसका बहिष्कार कर रहे हो। तो देवियों और सज्जनों, हम भी बासी खा रहे हैं या कुछ ताजा कमा रहे हैं, इसका जरा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि साधारण नहीं है ये बात, किसी कसाई के घर में भी पैदा हो सकते थे, किसी गोभक्षक के घर में भी पैदा हो सकते थे, पर गौ माता की पूजा करने वालों के घर में जन्मे हैं। इससे बड़ा ना परमात्मा की कोई कृपा हो सकती है, ना कोई पुण्यों की पूंजी की कमी हो सकती। ये हम कमाते हैं, ये पुण्यों से होता है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा लभे भागवत तब मिलती है जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का परिपाक होता। तो हमें देखना है कि अगर 10 रुपए है तो उसमें से कितना हिस्सा हमें निश्चित करना है। हमारा धर्म कहते हैं 10%। अगर तुम धर्मांश निकालते हो तो जो धर्मांतरण होकर तुम्हारी संतानों को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा किया जा रहा, इसका ख्याल है हिंदुओं आपको? इसका ख्याल है? पंछियों ने कहा अपनी माँ को चोगा चुग के वो वापिस आई। नन्हे नन्हे चूजों ने कहा, माँ इस वृक्ष के नीचे कुछ लोग बैठे थे, वो बातें कर रहे थे कि अब इस पेड़ के कटने की बारी आ गई है। तो वो पंछी ने अपनी संतानों से कहा, बच्चों ज्यादा ना फिक्र किया करो, वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं। अगले दिन सांझ को जब वो लौटी तो उन बच्चों ने अपनी माँ को बताया, माँ वो लोग फिर आए थे, उनके हाथ में रस्सा था, कहते थे इस पेड़ को काट देना है। तो उस माँ पंछी ने अपनी संतानों को निश्चिंत किया, नहीं बच्चों फिक्र मत करो, रस्सा वस्सा लेके आए लोग क्या बिगाड़ेंगे इस वृक्ष का, तुम तो निश्चिंत रहो। अगली शाम वो फिर जब लौटी अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करके, तो बच्चों ने कहा, माँ वो फिर आए थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो कहते थे कि इस पेड़ को काट देना है। आज नहीं कह सकी माँ कि तुम निश्चिंत हो जाओ। माँ ने कहा, संतानों अब इस वृक्ष को छोड़ने का समय आ गया, अब इस वृक्ष को कोई नहीं बचा सकता। तो उन बच्चों ने उन पंछी माँ से पूछा कि माँ 3 दिन से हम तुम्हें चेता रहे हैं, तुम कहती हो निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो। तो पंछी ने बताया अपनी संतानों को कि रस्सा लेके आए लोग इस पेड़ का कुछ ना बिगाड़ पाते, वो हाथों से क्या करते। बच्चों अगर वो कुल्हाड़ी लोहा सिर्फ होता तो भी इस पेड़ का कुछ ना बिगड़ता, लेकिन इसी पेड़ की एक डाल लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे हत्था बन गई। अगर लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। इसीलिए संतानों आज मैंने तुम्हें चिंता व्यक्त की है, तो सनातनियों तुम्हें चिंता है कि नहीं? तुम्हारी कमाई का तुम्हारा धर्मांश अगर प्रगाढ़ हो, प्रबल हो, बहुतायत में हो, तो वो जो कॉपियां देके, जिनको दवाइयां देके, जिनको थोड़ी थोड़ी वस्तु और सुविधाओं के लालच देके सनातन से दूर किया जा रहा है, ये कभी ना हो पाता। तो क्योंकि हम सक्षम होने चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका दिया हुआ चढ़ावा जो आपके मंदिरों में चढ़ता है, कभी आपने चिंतन किया कि वो चढ़ावा कहाँ लगता है? वो सनातनियों के उद्धार के लिए, हमारी गरीब गुरबा जनता के लिए, वनवासियों के लिए, वो आदिवासी जगत के लिए उसका उपयोग होना चाहिए ना। उस पर किसी दूसरे का हक होना चाहिए क्या? सरकारों को ये नहीं कह सकते आप कि जो हमारे मंदिरों पे चढ़ा हुआ धन है वो हमारे ही धर्म के प्रचार में लगेगा, हमारे ही समाज के उत्कर्ष में लगेगा। आप कहोगे दीदी माँ आप व्यासपीठ पर बैठकर स्वार्थ की बात कर रहे हो। ये स्वार्थ की नीति नहीं है, ये अस्तित्व की नीति है जो मैं आपको बता रही हूँ।
क्योंकि जिस तरह के षड्यंत्रों से भारत को घेरा जा रहा है, प्रलाप हो रहे हैं, अनर्गल भारत को विखंडित करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, प्रत्येक सनातनी को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा राष्ट्र और धर्म की रक्षा में समर्पित करना चाहिए। अगर तुम सहमत हो तो ताली बजा के मुझे आश्वासन दो कि हाँ दीदी माँ, हम अपना कर्तव्य निभाएं। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हमें अपनी भोली भाली जनता जो अपनी पवित्र परंपरा से दूर की जा रही है, किसी अभाव के कारण हम वो अभाव नहीं रहने देंगे। इसलिए देवियों, तुम नहीं अगर नए कपड़े खरीद के किसी को दे सकती, पर अलमारी खोलो, खोलो अलमारी। तुम अलमारी खोल के 10 मिनट लगाती हो कि आज मैं कौन सी साड़ी पहन के बाहर जाऊंगी। इसका मतलब तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है। तुरंत तुम्हें याद आनी चाहिए उन बनवासी कन्याओं की, उन भील कन्याओं की जिनके तन पे एक ही वस्त्र रहता है। तुरंत तुम्हें उनका ख्याल आना चाहिए और ये आधे वस्त्र उनके लिए वहां पहुंचा देने चाहिए जहां इसकी जरूरत है। बहुत बार तो आपके मकान में पड़ी हुई चीजें आपने कभी उनको देखा तक नहीं, वो धूल खा रही हैं। जो आपके घर का कबाड़ा है वो किसी के घर का साजो सामान हो सकता है। इसलिए थोड़े उदार बनिए। उदारता सज्जनता का लक्षण है, कंजूसी अच्छी नहीं है। हाथ में पकड़ के बैठ गया नोट 10 रुपए का कि जब सारे चढ़ा देंगे तब चढ़ाऊंगा, क्योंकि पता तो लगना चाहिए दूसरे को कि मैंने दान दिया। फोटो वोटो तो खींचनी चाहिए, अखबार में तो आना चाहिए, समिति वालों को तो पता लगना चाहिए। अब नोट मुट्ठी में दबाए दबाए पसीना आ गया, तो सोचा चढ़ाने से पहले एक बार देख तो लूं अपने लाडले नोट को। और जैसे ही हाथ खोला तो पूरा नोट भीगा हुआ। तो कहते हाय हाय, तुझे मेरे से बिछुड़ने का इतना दुख है कि तू रो रहा है, तो मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं कि तुम्हें अपने से अलग कर दूंगा। चुपचाप नोट फिर खीसे में डाल लिया। ऐसी भी कंजूसी लोगों को पकड़ती है। मैं एक घर में मेहमान, एक देवी मुझे बोली, दीदी माँ मेरा पति बहुत कंजूस है। मैंने कहा क्या, कैसे कैसे? कहती है आपको नहीं पता, ये टूटी हुई झाड़ू है ना, मैं बाहर फेंकती हूँ, देखना शाम को उठा के ले आएगा। मैंने कहा तू ऐसी कह रही है? बोली आप देख लेना। उसने टूटी बिखरी घीसी झाड़ू उधर फेंक दी कूड़े पर। शाम को जब दुकान बंद करके लौट रहा था ना, तो उसने वहाँ पर अपनी झाड़ू पहचान ली, उठा ली और आके कहते सुनो ये झाड़ू वहाँ कैसे पहुँच गई? अभी तो इसमें बहुत काम किया जा सकता है। वो पत्नी मुझे देखने लगी, बोले दीदी माँ देखा कितना कंजूस है। तो मैंने उसको कहा तू इसे प्यार नहीं देती? अगर तू जी भर के इसे प्रेम करेगी ना, तो इसे वस्तुओं के प्रेम की जरूरत। जब लोग प्रेम में होते हैं ना, तो अपनी पॉकेट का पेन अपने यार की पॉकेट में डाल देते हैं, अपनी अचकन अपने मित्र को पहना देते हैं। प्यार का लक्षण है कि हमें देने का मन करता है। और आज पूरा ब्रज एक दूसरे को जो जो प्राप्त कर रहा है वो सब एक दूसरे को दिया जा रहा है। बात ये है कि जो पा रहा है वो आगे दे रहा है, जो पा रहा है वो आगे दे रहा है। श्याम सुंदर को नहला धुला के पीताम्बर में लपेट के पलने में पौड़ाया गया है और सब पूछते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, और ये दाऊ साल भर के हो गए, ये भी गोरे हैं, और वो रोहिणी रानी मैया वो भी गोरी है। ये काला कहाँ से आया है? तो दूसरी कहती है कि दाल में कुछ काला लगता है। वो तीसरी कहती है दाल में काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। तो जाके पूछना चाहिए ना यशोदा मैया से कि कहाँ से आए हैं तेरा लाल। जरा हम भी पूछ लेते हैं, इसी बहाने दर्शन भी कर लेंगे। क्यों देवियों, ताली बजानी पड़ेगी। तेने लाल कहाँ ते पायोरी, बताए दे साची मोहे। तेने लाल कहाँ ते पायोरी, बताए दे साची मोहे। तेने लाल
नंद बाबा बोले, तू भोली नंद बाबा बोले, तू भोली नंद बाबा बोले, तू भोली नंद बाबा बोले, भोली नंद बाबा बोले, तू भोली नंद बाबा बोले, भोली नंद बाबा बोले। ये चतुर कहाँ ते आयो री बताए दे साची मोहे, ये चतुर कहाँ ते आयो रे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल गोपाल, नंदलाल कहाँ ते आयो री बताए दे साची मोहे, नंदलाल कहाँ ते आयो री बताए दे साची मोहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद के लाला की। तू गोरी नंद बाबा गोरे, 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 तू गोरी नंद बाबा गोरे। कारो कहाँ ते आयो री बताए दे साची मोहे, ये कारो कहाँ ते आयो रे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल कहाँ ते आयो री बताए दे साची मोहे, नंदलाल कहाँ ते आयो रे, बताए दे साची मोहे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण ये छवि। तो मन में, ये तो हिये में, ये तो हिये में आन रमायो री बताए दे साची मोहे, ये तो नैनन बीच समायो री बताए दे साची मोहे,
की। नृत्य करने वालों के लिए जरा ताली बजनी चाहिए।